वंदामी भंते जी। नमो बुद्धाय। क्योंकि वो नमो मेरा बुद्धाय। ये प्रश्न था कि दान के संदर्भ में कि जो मतलब जो हिंदू मंदिर जो होते हैं उनमें जो दान दिया जाता है मंदिरों में, तो ये दान देना मतलब ये अच्छा है या नहीं, या मतलब व्यर्थ जाता है। और जो गरीब, एक दूसरा भी दान का प्रकार जो अ, गरीब लोग रहते हैं, कभी कभी हम पुराने कपड़े या पुराने खिलौने ऐसे दे देते हैं ना दान में। तो ये अच्छा है या नहीं, देना चाहिए कि नहीं पुराने कपड़े वगैरह। ये तो उपासिका श्रद्धा श्रद्धा पर निर्भर करता है कि कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, सारा श्रद्धा पर। यदि आपकी इच्छा है मंदिरों में दे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि आपको लगता है कि ये देना चाहिए, परंतु भगवान ने धर्म को अलंकारित करते हुए बताया। अलंकारित करना यानी उसको सुंदर सजा कर देने के लिए बताया है ना। तो उसमें कहा है नव नव का दान, नया जो है वो देना, सक्कच्छ दान सत्कार पूर्वक देता है, गर्व का दान गौरव पूर्वक दान देता है, काला यानी समयोचित जो दान है वह दान देता है, काल दान देता है। ये दान के प्रकार हो जाते हैं, है ना। तो देते समय हमारे पास है कि मैं इस्तेमाल नहीं करूं, ये फेंकने में न जाए, इसलिए दूसरों को दे, इससे अच्छा है ऐसा चित्त जगाओ कि ये जो है अभी तो मैं इस्तेमाल, परंतु ये कोई किसी के और के इस्तेमाल में है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं दे देता हूँ। फटने का इंतजार मत करो। यदि किसी के मन में कपड़ा देने की इच्छा हो तो कभी फटने का इंतजार मत करो। तुम्हारे मन में लगता है ठीक है अभी नया नहीं दे सकते, और तुमको लगता है कि अच्छा ये है, हाँ दे दो, पर फटा पुराना मत दो। ठीक कपड़ा दो जो उनको भी पहनने में बुरा ना लगे, उनको भी मिलने के बाद अच्छा ही लगे, ऐसा दे सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। दान दान ही है, क्योंकि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। इसीलिए बड़े गौरव से देने के लिए बताया है। वो पुराना कपड़ा देते समय में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेंक कर दे रहे हैं, अच्छा ले जा भाई तू, ले जा करके, ऐसा भी नहीं। देते समय नहीं, देखो दीदी अच्छा कपड़ा है, आप देखो आपकी पसंद आए तो आप पहन लीजिए। तो प्रेम से दो बातें बोलकर दे दिए, उसमें अहंकार की बात नहीं आ जाती। तो गौरव से दे दिए तो उसका भी हमको उस तरह से फल मिलता है, ठीक है। हाँ। तो देने की बात है, जहां भी दो तुम्हारा देना ज्यादा मायने रखता है। तो ये तीन तरह से, फिर एक बात भगवान ने कही है कि दान दो दिशाओं से परिशुद्ध होता है। एक तो देने वाले की तरफ से, तो जब तुम दान पेटी में कहीं पे भी मंदिरों में डालते हो या कहीं पे भी देते हो, तो तुम्हारी ओर से ये परिशुद्ध है, उसका पूरा फल मिलेगा। लेने वाले की दिशा से, क्योंकि जिस देवता के नाम पर डाल रहे हैं उन देवताओं को क्या वो मिल रहा है क्या? नहीं। देवताओं को एक ही चीज मिल सकती है, वो है पुण्य। तो संचित किया हुआ पुण्य देवताओं पर अर्पण करो। उसमें कोई धर्म का कोई ये नहीं है, वह अर्पित करो। सुंदर है वो पुण्य, उसका अनुमोदन करते हैं। दूसरी जो भाव बताया, नंद माता के घर में ही तो हुआ था, जब भगवान के भिक्षुगण भोजन कर रहे थे, तो भगवान वहां से देखकर क्या बताते हैं कि 6 अंगों से युक्त दान दे रही है करके कहते हैं नंद माता। कौन से 6? अपनी तरफ से परिपूर्ण 3 अंग, लेने वाले की तरफ से 3 परिपूर्ण अंग, है ना, उसको दान। तो वैसा होना चाहिए। तो आप देखो, परंतु भगवान ने ये भी कहा है कि जहां श्रद्धा जागे वहां दान दो। दान के लिए कभी कोई बाधा नहीं बताई है। यदि किसी को जानना ही है, लंबे समय से दान देते हैं, किसी को लगता है ना कि मैं बौद्ध हो जाऊंगा तो मेरी जो परंपरागत चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये सारी बातें रुक जाएगी, नहीं है ऐसा कुछ। तुम्हारी श्रद्धा में परिवर्तन आ जाए पर्याप्त है। तुमको पता है ना, उपाली नाम के उपासक थे, निघंटों के उपासक थे, परंतु भगवान की शरण में आते ही कहे कि अभी मेरा दरवाजा भगवान के लिए खुला है। भगवान क्या बोलते हैं कि देखो तुम्हारा घर इतने लंबे समय से इतने लोगों के लिए दान का केंद्र रहा है, उसको खंडित मत करना। ये दान निरंतर चलते देना है करके बताएं, उसको सीखना चाहिए, ठीक। हाँ, अगला प्रश्न। नमो बुद्धाय बनते जी। नमो बुद्धाय। बनते जी,
अभय दान के बारे में जानना चाह रहा था मैं। अभय दान क्या क्या मतलब होता है? अभयदान, अभयदान का मतलब होता है कि कोई जानवर यदि मरने के लिए लेके जाया जा रहा हो, कोई मारने के लिए लेके जा रहा हो, तो उसको वहां से छुटकारा दिलवाना अभयदान में आता है। ओके। ठीक है। और जैसे कोई चिड़िया है पिंजरे में है, या फिर कोई ऐसा जानवर है जो अभी स्लॉटर हाउस में जा रहा है, कत्ल के लिए जा रहा है, उसको वहां से छुड़ाकर उसको मुक्त करवाना, उसको कहते हैं अभयदान। वाणी, ठीक। वाणी से कठोर ना बोलना भी अभय दान में आता है क्या बंते जी? नहीं नहीं, वो हिंसा से बचना है, उसकी हानि न हो ऐसे बात में है। वाणी से आने वाला जो है वो तो वाणी के दोष है, उसमें अभयदान की भावना नहीं। अभयदान केवल शरीर का जो जीवन का जो दान दिया जाता है ना, कि तुम्हें मुझसे कोई हानि ना हो। अभय का दान वो है कि मेरे से तुम्हें कोई हानि ना हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं करके, उसे कहते हैं अभयदान। राजाओं द्वारा दिया जाता है कि मांग लो तुमको क्या चाहिए करके, तो वैसा हो अभयदान आता है। ठीक 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 ठीक। तो इतना ध्यान में रखो, कोशिश करो, समझ में आया है तो धारण करना, ठीक है, अच्छे से अभ्यास करो।